नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे और आप देखना चालू कर चुके अकाउंट की पाठशाला। ये टैली कंप्लीट सीरीज का थर्ड और आखिरी पार्ट का वीडियो है। यहाँ पे हम समझने वाले हैं रिपोर्टिंग के बारे में। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले यहाँ तक की रिपोर्ट देख चुके थे। डिस्प्ले की रिपोर्ट देख रहे थे, ट्रायल बैलेंस हमने देख लिया था, डे बुक देख लिया था, अकाउंट बुक्स के अंदर की सारी चीज़ें देख ली थी और आज हमको समझना था स्टेचरी रिपोर्ट। होपफुली आपने पुरानी दोनों वीडियो देख ली होगी, जिसमें पहले पार्ट में तो हमने बेसिक लेवल की सारी चीज़ें की थी जो एक समरी वीडियो था। सेकंड पार्ट में हमने रिपोर्टिंग से रिलेटेड स्टेचरी रिपोर्ट मतलब जीएसटी रिपोर्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर ली थी और थर्ड पार्ट मीन्स आज हम समझने वाले हैं जीएसटी रिपोर्ट के बारे में। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेचरी रिपोर्ट में आ जाएंगे, जीएसटी के अंदर आ गए और सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक और कंप्लीट थ्योरी बता देता हूँ जीएसटीआर 1, 2 और 3B के बारे में, जिससे आपकी एक्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी, जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटीआर 1 के बारे में। जीएसटीआर 1 जो होता है उसमें सेल्स की रिपोर्ट होती है, मीन्स जो भी हमारा डे टू डे डेली ट्रांजेक्शन होता है और उसके बाद रिटर्न फाइलिंग होती है। जो जिस रिपोर्ट में पूरी की पूरी सेल जाती है वो हमारा जीएसटीआर 1 कहलाता है। जीएसटीआर 1 की जो लास्ट डेट होती है रेगुलर के केस में वो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, मतलब 10 तारीख के पहले पहले फाइल करना पड़ता है। फिर जीएसटीआर जो 2 होता है उसमें बेसिकली पूरी की पूरी परचेज की डिटेल आती है। जब मैं सेल और परचेज की बात कर रहा हूँ तो सेल में इंक्लूड हो जाता है सेल्स रिटर्न और परचेज में इंक्लूड हो जाता है परचेज रिटर्न। और जीएसटीआर 3B जो है वो एक हमारा टैक्स कैलकुलेशन का मीन्स कंबाइंड रिटर्न होता है, जिसमें सेल की परचेज की डिटेल आती है और नेट आउटपुट लाइबिलिटी या आईटीसी वहाँ पे कैलकुलेट होती है। सपोज करिए हमने 1,000 रुपये का गुड्स जो है वो खरीदा है और हमने 1.5 लाख रुपए का गुड्स बेचा, मीन्स हमको 50,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वही से वर्षा होता है कि 1.5 लाख रुपए का हमने गुड्स खरीदा और हमने केवल सेल की 1 लाख रुपए की, तो 50,000 रुपीज़ की हमारे पास जो आईटीसी है वो अवेलेबल रहेगी। राइट, इसके बाद होता है जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न होता है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जीएसटीआर 9 के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। राइट, सबसे पहले अभी मैं समझाता हूँ आपको जीएसटीआर 1 के बारे में। चलिए हम आ गए हैं, ये डाटा वही है जिस पे हमने वर्किंग की थी, हम यहाँ से कर लेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो गलती करते हैं लोग, सबसे पहले आपको यहाँ पे आके Alt F2 के थ्रू पीरियड चेंज करना है। जिस भी पीरियड का आपको रिटर्न चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लोगे। अभी हमको हमारे केस में अप्रैल के केस की जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट चाहिए। सबसे पहले समझते हैं रिटर्न समरी होती है। टोटल नंबर ऑफ वाउचर ऑफ द पीरियड 5 है। टोटल नंबर ऑफ वाउचर 5 कैसे हैं, तो आप देख सकते हो कि एक तो क्रेडिट नोट है और उसके अलावा क्या है, 2 परचेज की एंट्री है और 2 सेल की एंट्री है। टोटल मिला के जो इस पीरियड में वाउचर हैं वो 5 हो गए। अच्छा, जैसा यहाँ पे रिटर्न है ना वैसा ही सेम पोर्टल पे रिटर्न है। ये सारी की सारी डिटेल जो है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाती है। तो आपने यदि यहाँ का सारी चीज़ें समझ ली तो आपको एग्जैक्टली वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जब भी रिटर्न प्रिपेयर होता है तो उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है, और जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है। इंक्लूड इन रिटर्न में कितनी वाउचर आ रहे हैं, 3 वाउचर आ रहे हैं। 3 वाउचर, ये कौन कौन से 3 वाउचर हैं? 2 तो सेल के वाउचर हो गए और एक जो हो गया वो हमारा क्रेडिट नोट है। हमने आपको बताया था कि जो सेल जीएसटीआर 1 है उसमें सेल की डिटेल आएगी और साथ ही साथ सेल रिटर्न की भी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे सेल रिटर्न का एक वाउचर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 तो सेल के वाउचर हो गए और एक वाउचर जो हो गया वो सेल रिटर्न का हो गया। उसके बाद इंक्लूड इन एचएसएन समरी, या जो भी हम एचएसएन गुड्स के केस में एचएसएन हम इंटर करते हैं और एसएससी होता है सर्विस के केस में। अभी हमने एचएसएन एसएससी कुछ भी इंटर नहीं किया इसलिए 0 आ रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट एचएसएन इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड 3 है, क्योंकि तीनों केस में हमने एचएसएन नहीं दिया। तो यहाँ पे आप एचएसएन इंटर कर सकते हैं जो भी आपके रिस्पेक्टिव गुड्स या सर्विस का है। राइट, उसके बाद नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न। अच्छा, जब 3 रिलेवेंट हो गए हमारे जीएसटीआर 1 के लिए, तो आपको 2 ऐसे बचे हुए हैं जो जीएसटीआर 1 में उनका कोई सीधा सा इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वही डिटेल आ रही है। 2 ऐसे वाउचर हैं जो कि जिनका डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है जीएसटीआर 1 से। उसके बाद इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन
टू बी रिजॉल्व, यहाँ पे कोई भी यदि ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो कि अभी मिसमैच है, मतलब कुछ भी हमने गलत कर दिया, यहाँ पे बहुत सारी आती हैं। जैसे यूनिट क्वांटिटी कोड में मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्वांटिटी कोड आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, इसके बाद ये जीएसटी नंबर वगैरह रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, बाउचर काउंट, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, सेस टैक्स अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट, ये पूरा का पूरा आ जाता है। यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके यदि इसको नो कर देंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ। ये मैंने कर दिया, तो आप देख सकते हो बाउचर आ रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, टैक्स अमाउंट आ रहा है और इनवॉइस अमाउंट आ रहा है। तो आपको यदि पूरे डिटेल में रिपोर्ट चाहिए तो आप इसको F12 में जाके यस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे B2B इनवॉइस आ रही हैं। B2B इनवॉइस हमारे केस में कोई भी नहीं है, क्योंकि B2B इनवॉइस जो होती हैं वो बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस कहलाती है। मीन्स एक पार्टी का GST नंबर है और वो जो सेल कर रहा है ना सामने वाले का, उसके अब भी GST नंबर है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। देन आ जाता है इसके बाद B2C लार्ज और B2C स्मॉल। आप देख सकते हैं दो हैं। जो B2C लार्ज है उसमें 2,50,000 से ऊपर की इनवॉइस आती है और B2C स्मॉल में 2,50,000 रुपीज़ से कम की जो इनवॉइस होती है वो आती है। हमारे केस में तीनों की तीनों इनवॉइस जो हैं वो 2,50,000 से कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग ये सारी इनवॉइस की डिटेल आ गई। यहाँ पे यदि आप अलग अलग स्टेट पे गुड्स सेल करते हो ना, जैसे अभी मेरे केस में MP में गुड्स सेल हुआ है, यदि आप राजस्थान करते हो, UP करते हो, अदर स्टेट करते हो, तो यहाँ स्टेट वाइज आती है। साथ ही साथ यहाँ पे परसेंटेज रेट वाइज भी डिटेल अलग से शो हो जाती है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट कि यहाँ पे जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट रजिस्टर को इशू होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड को जो इशू होते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होती है, जो ऐसी इनवॉइस जब हम गुड्स जो है आउट ऑफ इंडिया सेल करते हैं, ऐसा यदि कुछ हमने गुड्स सेल किया हुआ है या सर्विस दी हुई है तो वो एक्सपोर्ट इनवॉइस में इंक्लूड होता है। उसके बाद आती है टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव्ड। GST में क्या है, सेक्शन 11A1 और 11A2 क्या बोलते हैं कि जब भी हमको एडवांस रिसीव होता है तो हमको GST की लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है। ये गुड्स के केस में तो नहीं है, बट आपको सर्विस के केस में ये हमको हमारे ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो जब भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एडवांस मिलता है तो हमको इनवॉइस इशू करनी रहती है और टैक्स जो है वो पे करना रहता है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस क्या होता है, जो भी एडवांस आया उसका एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तो यहाँ पे शो होने लगता है। नील रेटेड इनवॉइस, ऐसी कोई इनवॉइस है जिसमें पूरे की पूरी इनवॉइस में रेट लगा ही नहीं, मतलब GST रेट था ही नहीं, तो वो पूरी की पूरी इनवॉइस यहाँ पे आ जाती है। ऐसी इनवॉइस यहाँ पे नहीं शो होंगी जबकि सपोज करिए 4 गुड्स है और उनमें 3 गुड्स तो टैक्स वाले उनमें रेट है और एक गुड्स जो है उस पर कोई भी टैक्स रेट नहीं है, तब यहाँ पे पूरी की पूरी नील रेटेड इनवॉइस में नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पे वर्ड क्या है, इनवॉइस, और वो जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर आइटम होगा। उसके बाद HSN समरी आ जाएगी और डॉक्यूमेंट समरी यहाँ पे। बाद हम आ जाते हैं GSTR 2 में। GSTR 2 जो है वो परचेज का होता है। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, देखिए नंबर ऑफ बाउचर फॉर द पीरियड 5 है, इंक्लूड इन रिटर्न, क्योंकि जो थे वो हमारे सेल में थे GSTR 1 में, तो यहाँ पे 2 बचे हुए आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच डिटेल आ रही है क्योंकि हमारा जो है ये यहाँ पे GST नंबर यहाँ पे इंटर नहीं है और ये रजिस्टर्ड पर्सन है। तो आप जैसे ही यहाँ पे GST नंबर इंटर कर देंगे तो ये जो है ये मिसमैच जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न 3 आ गए और यहाँ पे ये चीज़ें हम समझना चालू करते हैं। टू बी रिकनसाइल्ड विद द GST पोर्टल। B2B इनवॉइस, 2 इनवॉइस हैं जो कि दोनों की दोनों बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस हैं। कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट की डिटेल होती है यहाँ पे आ जाती है। टू बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल। B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइस यहाँ पे आती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आपने कहीं किसी बाहर की कंट्री से यदि कुछ भी गुड्स या सर्विस, यहाँ पे बेसिकली सर्विस की इनवॉइस आएगी। यदि सर्विस आपने ली हुई है तो यहाँ पे आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ नीचे आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी का यहाँ पे आ जाएगा। नील रेटेड इनवॉइस जो है यहाँ पे आ जाएगी। एडवांस पेड यदि हमने किया है तो यहाँ पे आएगी एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। आपने GSTR 1 में देखा
कि जो भी एडवांस मिला वहाँ पे हमारी लाइबिलिटी आ रही थी और एडजस्टमेंट आ रहा था। यहाँ पे हम जो भी पेड करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे जाती है। आईटीसी हमने यदि कुछ भी रिवर्सल किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये एचएसएन हो गया। इसके बाद रिवर्स चार्ज, इनवर्ट सप्लाई और इंपोर्ट सप्लाई। रिवर्स चार्ज के ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जहाँ पे आप पूरी की पूरी आप लेक्चर को देख सकते हैं कि आखिर आरसीएम होता क्या है, उसकी एंट्री कैसे होती है और उसका इम्प्लीकेशन रिटर्न में क्या होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ पे आ जाएगी। एडवांस के अगेंस्ट यदि कुछ भी परचेज किया है तो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद आती है जीएसटीआर 3B। जो जीएसटीआर 3B होती है वो कंबाइंड रिटर्न होती है। ये पोर्शन आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली तीनों का सेम ही है। टोटल नंबर ऑफ वाउचर इंक्लूड इन रिटर्न, यहाँ पे 5 और है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो कंबाइंड रिटर्न होता है सेल और परचेज दोनों का। उसके बाद आ जाता है पार्टिसिपेट इन रिटर्न टेबल, 5 कर रहे हैं पार्टिसिपेट। उसके बाद नो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन द रिटर्न, ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है। नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम्प्लीट मिसमैच डिटेल 0 आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ हम इसको डिटेल में कर लेते हैं अल्ट F1 करके। आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एक कॉलम में क्या आ रहा है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन 0 रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा 0 रेटेड, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड, इन तीनों में आखिर में डिफरेंस क्या होता है। ये कब कब 0 रेटेड कौन से गुड्स बोले जाते हैं, नील रेटेड कौन से गुड्स होते हैं और एग्जम्प्टेड गुड्स कौन से होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड। अच्छा, यहाँ पे अदर देन बोला है तो हमारे सारे के सारे जो हैं वो टैक्सेबल हैं, उन पे रेट है, तो ये पूरी की पूरी इनवॉइस आ रही है किसकी, आउटवर्ड सप्लाई मीन्स सेल की। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड, ऐसी कोई भी सप्लाई हमारे पास है नहीं। नील रेटेड और एग्जम्प्टेड नहीं है। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ऐसी कोई भी नहीं है। नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। उसके बाद आ जाता है जो भी ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑफ द सप्लाई सोन इन 3.1 मीन्स जो भी ऊपर 3.1 में दिख गया है, डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यू सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे आ गया। उसके बाद सप्लाई मेड टू कंपोजिशन पर्सन टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे आ जाता है। और सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर, एक्चुअली क्या होता है, जो एम्बेसी वगैरह होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उनको जो है यूआईएन नंबर जारी होता है। यदि उनको कुछ भी हम सप्लाई करते हैं वो यूआईएन होल्डर में सप्लाई दिखती है। उसके बाद एलिजिबल आईटीसी, ये यहाँ पे आ गए, इतने का हमने परचेज किया हुआ है। आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जो भी हम रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट में लाइबिलिटी पे करते हैं उसकी हमको क्या मिलती है, आईटीसी मिलती है। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से यदि हमने कुछ भी इनवर्ड सप्लाई की हुई है, ऑल अदर आईटीसी पे ये हमारा शो हो रहा है। उसके बाद आईटीसी रिवर्स यहाँ पे दिख रहा है एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी। जो भी हम आईटीसी रिवर्स करते हैं वो एक्चुअली आईटीसी कौन सी होती है, जो इनएलिजिबल आईटीसी होती है। मीन्स अभी तो हम यूज कर रहे थे, सपोज करिए कोई भी एसेट्स हमने यूज लिया और उसकी पूरी की पूरी आईटीसी ले ली, बट उसको हम क्या करते हैं, कुछ दिन में उसको सेल आउट कर देते हैं, तो बचे हुए पोर्शन की हमको क्या करनी रहती है, आईटीसी भी रिवर्स करनी रहती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नेट आईटीसी अवेलेबल। ए माइनस बी क्या होता है, ए ये हो गया एलिजिबल आईटीसी, उसके बाद बी आईटीसी रिवर्स, उससे माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है। उसके बाद आ जाता है इनएलिजिबल आईटीसी एज पर सेक्शन 75 और अदर, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पे सारी की सारी आ जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेनल्टी, जो भी हम यदि रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो वहाँ पे लेट फीस देनी रहती है और जो इंटरेस्ट रहता है वो यहाँ पे शो होने लगता है। रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी बुक्ड, जब मैं आरसीएम का पूरा लेक्चर आपके ऊपर यहाँ पे अपलोड करूँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि यहाँ पे हम आरसीएम की लाइबिलिटी को बुक कैसे करते हैं और उसका फिर क्रेडिट कैसे लेते हैं। वो उस लेक्चर में पूरा का पूरा सेपरेट लेक्चर जो है उसमें कवर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें।
एडवांस पेमेंट क्या होता है? अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट परचेज, जो भी हमारे पास एडवांस आता है और उसके अगेंस्ट में जो भी परचेज हो गई वो यहाँ पे डिटेल्स शो होने लगती है, राइट। तो यहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं और यहाँ से इसका रिटर्न भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट रिटर्न, और इसको यस कर देंगे और ये यस करते ही आप देख सकते हो ये हमारा जो है वो रिटर्न जनरेट हो गया है और इसको हम कंसल्टेंट के पास भेज सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये शो होने लगा है। ये हमारी GSTR 3B की पूरी रिपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है वो वर्ड फाइल में। होपफुली ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आई होगी क्योंकि इसमें हमने टैली के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ली, जहाँ पे हमने बेसिक किया, उसके बाद हमने रिपोर्टिंग समझा और उसके बाद GST की रिपोर्ट देखी। ट्रांजैक्शन कम थे पर यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी करने वाला था कि एक बार कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाए तो हम फिर प्रैक्टिकल वे में सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। क्या आप ऐसा एक वीडियो चाहते हैं जहाँ पे सारा का सारा जो है वो प्रैक्टिकल हो, एक कुछ क्वेश्चन पेपर हो जो आप सॉल्व करें और उसके बाद हम उसको GST रिपोर्ट में प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसका कहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा। साथ ही साथ मैं RCM का लेक्चर बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा जिसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।